नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज फिर आपके सामने एक नया सेशन है ना। ये सेशन हिस्ट्री का चल रहा है, जैसा कि भली बात आपको पता ही होगा, पिछले कुछ सेशन है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये टोटल जितना भी क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करवाया जा रहा है ना, वो टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दशवंत और वशावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार से संबंधित थे? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां या औरंगजेब? क्वेश्चन कह रहा है दशवंत और वशावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार से संबंधित थे? तो वो थे अकबर के राज दरबार से संबंधित है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। मुगल दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश किसके शासनकाल में हुआ था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? क्वेश्चन कह रहा है मुगल दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश किसके शासनकाल में हुआ? तो हुआ था अकबर के शासनकाल में प्रवेश हुआ था ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को, शेख सलीम चिश्ती को? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दिया था अकबर को है ना। फतेहपुर सीकरी का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अकबर को। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। मुगल शासन में चित्रकला का पृथक विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? क्वेश्चन कह रहा है मुगल शासन में चित्रकला के लिए पृथक विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो अकबर द्वारा किया गया था ना। इसका एक अलग विभाग होगा, वो अकबर द्वारा किया गया था ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा प्रवर्तित दीन इलाही क्या था? इस्लामी सिद्धांत था, नैतिक एवं आचार संहिता था, इस्लाम से प्रभावित हिंदू कानून या एक नया धर्म था? क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ शॉर्ट में कि दीन इलाही का मतलब क्या हुआ है ना। दीन इलाही का मतलब क्या हुआ? तो दीन इलाही का मतलब होता था नैतिक एवं आचार संहिता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और ये कब प्रवर्तित करने का ये था? तो वो था 1582 ईस्वी में ना। ये डेट याद रखिएगा। नीचे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिए है ना कि दीन इलाही कोई धर्म नहीं था बल्कि नैतिक आचार संहिता था है ना। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। मुगल प्रशासन में मदद एवं माश का अर्थ क्या था? सैनिक वेतन, कर मुक्त भूमि अनुदान, राजस्व कर या व्यापारिक कर? क्वेश्चन कह रहा है मुगल प्रशासन में मदद एवं माश का अर्थ क्या था है ना। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो उसका अर्थ था, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, कर मुक्त भूमि अनुदान है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तीर्थ यात्रा कर है ना, यानी कि टैक्स है ना। बहलोल लोधी, शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर? तो तीर्थ यात्रा कर था वो समाप्त किया था, वो तो अकबर द्वारा किया गया था ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। भारत में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस शासक के शासनकाल में हुआ? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं? क्वेश्चन कह रहा है भारत में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो अकबर के शासक के शासनकाल में होता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और इसका नीचे जो डिस्क्रिप्शन हम लेकर आए थोड़ा था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था और अकबर के शासनकाल में होता ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। सन 1582 ईस्वी में दीन इलाही किसके द्वारा लागू किया गया था? शेरशाह सूरी, बाबर, अकबर, औरंगजेब? जस्ट ऊपर में आप लोग को बताया कि दीन इलाही का मतलब क्या होता था। ये कोई धर्म नहीं था है ना। तो ये सन 1912 में दीन इलाही जो लागू किया गया था वो अकबर के द्वारा किया गया था ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। 16 एक कुल की नीति किस मुगल शासक द्वारा अपनाई गई? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? क्वेश्चन कह रहा है 16 एक कुल की नीति किस मुगल शासक द्वारा अपनाई गई? तो अकबर के द्वारा है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अगर सिंह, मान सिंह, हकीम खान या शक्ति सिंह? क्वेश्चन कह रहा है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर।
अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया? 1590 में, 1575 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में। क्वेश्चन क्या है? अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया था? तब 1576 ईस्वी में ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। यह कथन किसका था? अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद के किले के निर्माण में हजारों मजदूर ने वर्षों तक कार्य किया। मनुची का था, टेवर्नियर का था, विलियम फिंच का था या अब्दुल हमीद लाहौरी का था? क्वेश्चन कह रहा है यह कथन किसका था? अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद के किले का निर्माण हजारों मजदूर ने वर्षों तक कार्य किया। वो था विलियम फिंच के। हाँ, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अकबर के शासनकाल में बिहार को कितने सरकारों को विभाजित किया गया था? 6, 7, 8, 9। क्वेश्चन क्या है? अकबर के शासनकाल में बिहार को कितने सरकारों में विभाजित किया गया था? ये 7 है ना, 7 वर्गों में विभाजित किया गया था। किस राजपूत के महल में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? राणा सांगा, राणा मालदेव, राणा कुंभा, राणा बिरसाल? क्वेश्चन कह रहा है किस राजपूत के महल में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? वो था राणा बिरसाल, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था, है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है कि इसके बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लाया जाए वो हम लेकर आते हैं ना। मुगल चित्रकला ने अपने चरम पर किस शासक के शासनकाल में पहुंची? जहांगीर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां? क्वेश्चन कह रहा है मुगल चित्रकला अपने चरम पर किस शासक के शासनकाल में पहुंची थी? तो जहांगीर के शासक के शासनकाल में मुगल सीमा अपने चरक यानी कि शिखर पे पहुंचा था, है ना, चरम सीमा पे पहुंचा था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार, काबुल, कुंदूज, गजनी? क्वेश्चन कह रहा है ईरान के शाह और मुगलों के शासकों के बीच झगड़े की वजह क्या था? तो कंधार था ना, ये जगह था कंधार। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और इसका डिस्क्रिप्शन है कि कंधार पे अधिकार को लेकर ईरान और मुगलों के बीच विवाद था, है ना। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तौलगा प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? ये जो भी आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर करवाया जा रहा है ना, जो अब जो करंट ये जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है रेलवे का, ये टोटल का टोटल क्वेश्चन आपका हर सेशन में, मेरे प्रैक्टिस सेशन से हर एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम का सेट में एक ना एक दो क्वेश्चन मेरे प्रैक्टिस सेशन से आता ही आता है ना। क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको के लिए करवाए हैं, इसलिए हर सेशन में आप लोग को बोलते हैं कि भाई हम जो करवा रहे हैं वो कर लीजिए, आपके लिए मोर देन इनफ है। क्योंकि हम जो करवाए वही रहे जो एग्जाम ओरिएंटेड है ना। ये प्रीवियस ईयर टोटल का टोटल जितना क्वेश्चन है वो टोटल का प्रीवियस क्वेश्चन है ना। तो तौलगा प्रथा जो शुरुआत किया गया था वो किया गया था आपका जहांगीर के द्वारा, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। इत्मामुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, नूरजहां या शाहजहां? क्वेश्चन करा इत्मामुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अंग्रेज यात्री विलियम्स हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय में भारत आया था? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर? क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेज यात्री विलियम्स हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय में भारत आया था? तो जहांगीर के समय में भारत आया था ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया? निकोलो कोंटी, अब्दुल रज़्ज़क़ बनियार या सर थॉमस रो? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार के सजीव वर्णन किया? तो सर थॉमस रो, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि
से सम्मान किया था? हॉकिंस ने, सर थॉमस रो, एडवर्ड या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर को खान की उपाधि से सम्मान किया था? तो हॉकिंस द्वारा किया गया था, है ना, खान की उपाधि से जहांगीर को सम्मान, है ना। ये नाम भी आप लोग को ध्यान देना है। पियत्रा ड्यूरा शैली किससे संबंधित है? दीवारों में बहुमूल्य पत्रों की जड़ाई, चित्रकारी में तेल रंगों का प्रयोग, लकड़ी पर नक्काशी या धातु पर उरेकन? क्वेश्चन कह रहा है पियत्रा ड्यूरा शैली किससे संबंधित है? तो है दीवारों पर बहुमूल्य पत्रों की जड़ाई, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। किस मुगल शासक ने न्याय के लिए जंजीर अदल लगवाई थी? जंजीर अदल मतलब कि न्याय की जंजीर, है ना। अकबर द्वारा, जहांगीर द्वारा, शाहजहां द्वारा या औरंगजेब द्वारा? क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल शासक ने न्याय के लिए जंजीर अदल लगवाई थी? तो ये जहांगीर द्वारा लगवाया गया था ना। ऑप्शन ए बी होगा इसका राइट आंसर। सर थॉमस रो भारत के किस मुगल सम्राट के काल में आया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? क्वेश्चन कह रहा है सर थॉमस रो भारत के किस मुगल सम्राट के काल में आया था? तो जहांगीर के मुगल सम्राट के काल में आया था ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से इजी है, आप लोग तुरंत ही हिट कीजिएगा ना। अकबर, जहांगीर, बाबर या शाहजहां? तो लाल किला जो निर्माण करवाया गया था तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया। इनमें से किस शासक ने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस शासक ने आना सिक्के का प्रयोग आरंभ किया था? तो शाहजहां द्वारा, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। शाहजहां द्वारा आना सिक्के का प्रयोग किया गया था ना। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा ना। महान मुगल सम्राटों में बाबर से औरंगजेब तक किन दो सम्राटों का जन्म राजपूत राजकुमारियों से हुआ? अकबर और औरंगजेब, बाबर और शाहजहां, जहांगीर और शाहजहां, अकबर और जहांगीर? क्वेश्चन कह रहा है महान मुगल सम्राटों में बाबर से औरंगजेब तक किन दो सम्राटों का जन्म राजपूत राजकुमारियों से हुआ? तो वह था अकबर और जहांगीर का जन्म, है ना। इन दोनों का हुआ था अकबर और जहांगीर, है ना, दोनों को दिया हुआ। अकबर का जन्म हुआ था हरखा बाई से और जहांगीर का जन्म हुआ था राजपूत माता से, है ना। दोनों का नाम याद रखिएगा, दोनों को नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? B.S. स्मिथ, जदुनाथ सरकार, R.L. श्रीवास्तव या विंसेंट स्मिथ? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो जो स्वर्ण युग कहा गया था ये मुगल काल को, ये R.L. श्रीवास्तव के द्वारा, है ना। मुगल सम्राटों ने किसके आलमगीर की उपाधि धारणा की थी? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह? क्वेश्चन कह रहा है मुगल सम्राटों ने किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो औरंगजेब द्वारा, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। औरंगजेब के काल में जिन सनातनियों ने बगावत कर नरनौला नगर को तहस नहस कर दिया था वो किसके अनुयायी थे? कबीर, दादू, गुरु नानक या रविदास? क्वेश्चन कह रहा है औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों के बगावत कर नरनौल नगर के तहस नहस कर दिया था वो किसके अनुयायी थे? तो कबीर के अनुयायी, है ना। ये कुछ पॉइंट है आपको ध्यान देना है इसके बगावत पर, और किस नगर को? तो नरनौल नगर को, है ना। इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब? क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो औरंगजेब द्वारा सबसे लंबा शासन किया गया था और ये किया था लगभग 49 वर्ष तक, है ना। खुलासत उत तवारीख किसने लिखी? सुजान राय भंडारी ने, अब्दुल फजल ने,
काफ़ी खान है या बदायूनी है। क्वेश्चन है खुलासत उत तवारीख किसने लिखी है? तो सुजान राय भंडारी द्वारा लिखा गया था ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। आलमगीरनामा की रचना किसने की? मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने, अब्दुल फजल ने, काफ़ी खान ने, मोहम्मद साकी मुस्तैद खान है। क्वेश्चन कह रहा है आलमगीरनामा की रचना किसने किया था? तो क्या था? मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम द्वारा है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। सर्पदमन किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध किया था? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन कह रहा है सर्पदमन किस मुगल शासक ने ब्रिटिशों के विरुद्ध किया था? तो औरंगजेब है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दीन इलाही, दार उल इस्लाम, होली कर या जजिया कर। क्वेश्चन कह रहा है औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? ऑप्शन बी हो जाएगा दारुल इस्लाम है ना। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कितना सही हुआ। और हम जाते जाते फिर आप लोग को एक बार कह देना चाहते हैं कि भाई हम जो अभी आप लोग को करवा रहे हैं वो कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए मोर इनफ है ना। कि टोटल जितना भी करवा रहे हैं वो टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। हाँ, भले हम ये मानते हैं कि आप लोग को जितना करवा रहे हैं वो मिक्स कंटेंट नहीं करवा रहे हैं, मिक्स वीडियो नहीं करवा रहे हैं, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज करवा रहे हैं ना। हर एक चैप्टर से कोई भी टॉपिक उठाते हैं उससे टॉपिक में डिवाइड करते हैं और टॉपिक वाइज आपको सेपरेट वीडियो कन्वर्ट करवाते हैं ना। जितना भी रहता है वो प्रीवियस क्वेश्चन है ना रहता है ना, जो करवाते हैं वो कर लीजिए, मोर देन इनफ है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।